अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग फाइल्स के अंदर अपने डाटा को मैनेज करते हैं। ये ऐसा सिस्टम था या ऐसा सिस्टम है जिसको डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती थी और उनको जो है डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आते थे, तो उन्होंने डेटाबेस की तरफ जो है खुद को शिफ्ट कर लिया। इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। द सिस्टम इन विच डाटा इज मैनेज्ड इन फाइल्स, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डाटा को जो है फाइल्स के अंदर मैनेज किया जाता है। अब हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बता देता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले है डाटा रिडंडेंसी, फिर डाटा इनकंसिस्टेंसी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन है, कॉपी हो जाना, ये रिडंडेंसी का मतलब है। रिडंडेंसी के अंदर आप लोग लिखेंगे द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। तो यहाँ पर ये कैसे रिडंडेंसी होती है, कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। कॉलेज के अंदर जो है दो किस्म की फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि एक कॉलेज की पर्सनल फाइल है, दूसरा लाइब्रेरी की फाइल। अगर फर्ज करते हैं जो डाटा जो है कॉलेज की फाइल के अंदर होगा वही डाटा लाइब्रेरी फाइल के अंदर होगा, तो ये रिडंडेंसी है। मतलब एक ही किस्म का डाटा दो जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, डुप्लीकेशन है। तो आगे है डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी एक ऐसा जो है प्रॉब्लम है जो कि डाटा रिडंडेंसी की वजह से आता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डाटा रिडंडेंसी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या डाटा रिडंडेंसी सच अ प्रॉब्लम ड्यू टू विच डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फाइल्स। मतलब एक ही एंटिटी के बारे में जब सेम डाटा जो है एग्जिस्ट करता है उसे हम डाटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले मैंने बताया कि कॉलेज की फाइल है और लाइब्रेरी की फाइल है। ये दो फाइल है, इनके अंदर जो है डिफरेंट डाटा कैसे हो सकता है। फर्ज करते हैं लाइब्रेरी की फाइल में स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो अपडेट हो गया और कॉलेज की फाइल के अंदर जो है अपडेट नहीं हुआ, तो ये डाटा इनकंसिस्टेंसी होगी कि एक ही एंटिटी के बारे में, कि पर्सन के बारे में जो डाटा है वो डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसी की अपनी फाइल के अंदर। अगला जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है और प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी जो है एक रिलेशनशिप है प्रोग्राम और डाटा के बारे में। एक फाइल जिस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट होती है वो उसका एक अपना फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को जैसे जैसे चेंज होता है तो सॉफ्टवेयर को साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल कोड की अगर लेंथ चेंज हो जाती है तो उसके लिहाज से हमें उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। ये जो है कोई फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है। कैसे नहीं है, इसके अंदर जो है फाइल से डाटा को इकट्ठा करना जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और इसी तरह से उस डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करने के जो सॉफ्टवेयर है उनको बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है, या इंफॉर्मेशन जनरेट करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जो फिर नोट्स आप जो है इसके डिमांड जो है आप कर सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिख सकते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के एंड पर भी आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी के बारे में बात कर लेते हैं। डाटा इंटेग्रिटी को पहले समझ लेते हैं। ये जहां जहां पर लफ्ज आए आपने ये चीजें लिखनी है। इंटेग्रिटी मींस एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। इसका मतलब है डाटा दुरुस्त कितना है। इंटेग्रिटी के अंदर एक चीज जो है इस्तेमाल होती है जिसे हम इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रूल्स टू एंटर करेक्ट डाटा। तो हम लोग कैसे रूल्स है, फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर जो है सिर्फ न्यूमेरिक डाटा के अंदर ले सकते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग ये कांस्टेंट लगा देंगे कि सिर्फ नंबर्स ही उसके अंदर एंटर हो, या ये जो है जीरो एंटर ना हो, या फिर इस तरह का कोई रूल जो है वो हम लोग वहाँ पर लगा सकते हैं ताकि जो है वो डाटा जो हम चाहते हैं वही एंटर हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स ना हो। आखिरी जो प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम अब जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कैसे है, पहले ये बता देता हूँ। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऐसे है कि फाइल जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर एक ही किस्म की जो है फाइल मौजूद होती है और डिफरेंट किस्म के यूजर उसको एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योर नहीं होती, क्योंकि डुप्लीकेशन जहाँ पर आ जाती है तो वहाँ पर जो है फाइल जो है सिक्योर नहीं होती और उसके ऊपर कोई एक जो है वो कंट्रोल नहीं होता। यही बात आपको मैं डेटाबेस के अंदर समझाता हूँ
डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा स्टोरेज होता है, जहाँ पर हमारी मेन फाइल स्टोर होती है, वो एक सेंट्रल जो है वो स्टोरेज होता है, जिसके अंदर जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूजर्स होते हैं। इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है वो उस डाटा को एक्सेस करते हैं और डाटा को मेंटेन करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस के फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से उसके अंदर सिक्योरिटी का इशू है। ये जो है टॉपिक हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।